सभी को स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं राजस्थान जीके के बेस्ट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपकी आने वाली परीक्षाओं में। इसका पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं चैनल के नाम से ही। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो सबसे पहला है यहाँ पर डूंगरपुर। डूंगरपुर की जो सीमा है वो किससे लगती है? गुजरात से, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की जो लगती है एमपी से। और फिर है झुंझुनू। तो झुंझुनू की सीमा लगती है हरियाणा से। तो यहाँ पर जो बच गया है वो कौन सा है? बूंदी। तो बूंदी की जो सीमा है किसी अन्य राज्य से नहीं छूती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर हम बात करें अरावली की पहाड़ियाँ दी गई है, ऊंचाई यहाँ पर दी गई है। तो इनकी कौन कौन सी ऊंचाई जो इनमें है? तो सबसे पहले हम बात करें बाबाई की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो बाबाई की ऊंचाई है 780 किलोमीटर, सॉरी 80 मीटर। और फिर है तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर। तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर है। फिर है सायरा। तो सायरा की जो ऊंचाई है वो है 300 मीटर। सॉरी, सायरा की जो है यहाँ पर 900 मीटर जो है। और रोजा भाकर जो बचा है उसकी हो जाएगी 730। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन वो कौन सा बनेगा? पहला ABCD, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। अगला है, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है? तो जो पश्चिमी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पर परिवर्तिता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर हम बात करें सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो आपके जैसलमेर जिले में होती है। तो वहाँ पर परिवर्तिता है, तो सुदूर पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न है, यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो सबसे पहले आएगी गुहिया, फिर बांडी, फिर सूकड़ी और जवाई। तो ये आप उसका सीक्वेंस रहेगा, DBAC। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 की, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो कितना जो परसेंट है, कितना प्रतिशत यहाँ पर है, तो आप ध्यान रख सकते हैं 55.64% है। अगला जो हम बात करें रिजर्व जो है इसका कितना प्रतिशत है ये आप ध्यान रखें, तो इसका है 38.11%। और फिर है अनक्लास्ड या अनक्लासिफाइड, तो इसका है 6.25%। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया? वो हो गया प्रोटेक्टेड या मतलब सुरक्षित वन का सर्वाधिक क्षेत्र यहाँ पर हो गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रिपोर्ट कौन सी है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हो जाएगी 2019 की। तो यहाँ पर बताना है पशुधन दिए गए हैं, उनकी नस्ल दी गई है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले है गोवंश। तो गोवंश संबंधित है, मालवी नस्ल है गोवंश की, मालवी। बड़वारी जो यहाँ पर है वो बकरी से संबंधित है। भेड़ की जो है नाली। और मुर्रा जो है वो भैंस की नस्ल है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनता है वो कौन सा हो जाएगा? ABCD, तीसरा, चौथा और दूसरा, फिर पहला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। RPSC और स्टेट एग्जाम तैयारी के लिए जो राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पर है, RS 2021 फाउंडेशन कोर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। राजस्थान SI का रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड का, पटवार का, ACF का, राजस्थान कांस्टेबल का। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। RS 2021 फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने के लिए बाकी जो अदर कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप जो इसके की फीचर्स हैं, स्टडी फ्रॉम होम है और आप पर डे 17 रुपये में ये आप कोर्स जो है देख सकते हैं। अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर होते हैं, स्ट्रक्चर लाइव एंड फ्री स्पेशल क्लासेस, और पेमेंट के लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है।
तो यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स जो आरपीएससी के हैं, जीसी जाकर, कपिल चौधरी सर। और हम बात करें, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। 4 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। और साथ साथ अगर आप एक बार में खरीदते हैं तो साथ में आपको एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपकी जो आरपीएससी की जितनी भी आप परीक्षाओं के लिए जो कोर्सेज़ हैं वो सभी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, जिसका कूपन आपको रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। ऐसे आपको ये कोड जो है अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको ये जो कोर्स आपको मिलेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आप ये कोर्सेज देख पाएँ। साथ ही साथ हम बात करें, इसमें जो लाइव क्लासेस होती हैं तो आप मोबाइल में देख सकते हैं, और बाद में जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं उनको आप देख सकते हैं। नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। तो जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं राजस्थान की, तो सभी एग्ज़ाम्स की यहाँ पर जो कोर्सेज़ हैं वो आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स जो है शुरू हो रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 4 नवंबर से। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही एक रेफर कोड दिया जाएगा, जिसके थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा, जो कि आपको प्रोसेस बताई गई है किस तरह से आप इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके। तो इसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं आरएस 2021 परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फेल्सपार खनिज का उत्पादक जिला जो है अजमेर है, बिल्कुल सही है। रॉक फॉस्फेट खनिज के लिए जो टोंक है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अगर इसके लिए प्रसिद्ध अगर स्थान की हम बात करें, वो है झामर कोटड़ा, और जो कि कहाँ पर है, उदयपुर में, और ये बार बार पूछा जाता है। अगला है वोलेस्टाइट, तो इसके लिए सिरोही, ये भी सही है। और उदयपुर में भी ये पाया जाता है। टंगस्टन डेगाना, इसके लिए आप स्थान का ध्यान रख सकते हैं, टंगस्टन डेगाना, तो ये भी आपका बिल्कुल नागौर सही दिया गया है। टोंक के लिए आप तांबड़े ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो युग्म सही नहीं है वो कौन सा हो गया है, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर है, तो इन निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट जो है लाखेरी में स्थापित किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1916 में, तो बिल्कुल यहाँ पर सही है ये। अगला जो है, सोजत में टायर की फैक्ट्री है, तो यहाँ पर गलत है। सोजत अगर बात करें किसके लिए फेमस है, तो मेहंदी के लिए, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। बीकानेर में स्टेट वुलन मिल स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा यहाँ पर है, राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो यहाँ पर कोटा नहीं होकर भीलवाड़ा है, जिसको टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। और तो यहाँ पर जो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो कौन से हो जाएंगे, तो ए और सी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है, मतलब बड़े से छोटे की ओर यहाँ पर जाना है। अगर हम सबसे पहले बात करें भरतपुर की, सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व राजस्थान में है तो जयपुर जिले का है, जो कि कितना है, 595 जयपुर का। फिर हम बात करें भरतपुर का, जो है 503, ये भरतपुर का है। और दौसा की हम बात करें तो कितना है, 476। कोटा के लिए जो है 374 इसका जनसंख्या घनत्व है। उदयपुर का जो है 262। तो यहाँ पर अवरोही क्रम बताना है, तो सबसे ऊपर कौन सा आ जाएगा, भरतपुर आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो दूसरा और तीसरा है, फिर यहाँ पर आना चाहिए दौसा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका चौथा जो ऑप्शन दिया गया है, भरतपुर, दौसा, कोटा और फिर उदयपुर। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, मेहरानगढ़ किला जोधपुर चिड़िया टू की पहाड़ी पर, जूनागढ़ किला बीकानेर, लोहागढ़ किला जो है भरतपुर में है, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो आपका जैसलमेर जो गलत दिया गया है, भरतपुर होना चाहिए, तो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की, तो वो है नागभट्ट प्रथम। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था, तो जाने जाते थे, कौन से हैं, विग्रहराज चतुर्थ,
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा प्राचीन स्थल के उत्खननकर्ता अमलानंद घोष, बिल्कुल सही है। आहड़ के लिए HD साकलिया। बैराट के जो यहाँ पर उत्खननकर्ता दिए गए हैं बिल्कुल यहाँ पर गलत है। यहाँ पर जो उत्खननकर्ता का नाम आना चाहिए है दयाराम साहनी। और जो बैराट है इसका उत्खनन किया गया था 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा। और बागोर भीलवाड़ा जो BN मिश्रा द्वारा उत्खनन करता रहे हैं। तो यहाँ पर जो गलत है वो कौन सा है? वो आपका थर्ड ऑप्शन है जो आपका सुमेलित नहीं है। तो सही राइट आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? तो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? तो जसनाती संप्रदाय के लिए कतरियासर बीकानेर जो है जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। और इनका जो नृत्य है वो कौन सा है? अग्नि नृत्य, जो कि मातृ पुरुषों द्वारा किया जाता है। धोली दूब जो स्थल है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? वो लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। और जो धोली दूब है वो कहाँ पर है? अलवर में। तो ये कहाँ पर है? अलवर में, ये भी आप ध्यान रखें। और कतरियासर जो बीकानेर में है। गोठ मांगलो कहाँ पर है? नागौर में। और ये संबंधित है दधिमती माता का मंदिर यहाँ पर है। और है कहाँ पर? ये नागौर में। मुकाम तालवा भी आप ध्यान रखें। मुकाम तालवा नोखा बीकानेर। और संबंधित है कौन सा? जाम्बोजी से या वैष्णव संप्रदाय विष्णोई संप्रदाय से। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? बीसल देव रासो पुस्तक है नरपति नाल की, बिल्कुल सही है। खुमान रासो दलपत विजय की। वैली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। राव जेतसिरो छंद जो रचना है वो बीठू सुजा की है। और शिवदास गार्डन की जो रचना है वो कौन सी है? अचल दास खींचीरी वचनिका। तो अचल दास खींचीरी वचनिका जो है शिवदास गार्डन की है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का जो है विवरण मिलता है? तो ये मिलता है कानड़ दे प्रबंध में। इसके अलावा हम इन सभी के जो रचनाकार हैं इनकी हम बात करें तो कुवलय माला जो लिखी गई है काफ़ी बार ये पूछा भी जाता है। उद्योतन सूरी द्वारा ये लिखी गई है। तो यहाँ पर अगला जो है नाग दमन, ये रचना है सायाजी झूला की। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ की। जो हाला झालारी कुंडलिया लिखा गया है ईश्वर दास द्वारा। तो ये चारों आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण जो है करवाया था? तो वीर नारायण ने। पहला ही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हर्षित माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आभानेरी दौसा में। भांडारेज कहाँ पर है? दौसा में। ओसिया जोधपुर में। रेवासा सीकर में। रकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंध था? बीकानेर शैली से। एक बक्साराम भी ज्यादातर पूछा जाता है जो कि अलवर शैली से है। खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो सबसे पहले बात करें कि खानवा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो 16 मार्च 1527 को और बाबर और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ पर महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार चारों ही इसमें जो है सम्मिलित रहे हैं। तो
तीसरा ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? तो बूंदी से संबंधित नैनूराम शर्मा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई? जयनारायण व्यास द्वारा। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबद्ध नहीं था? तो बीकानेर ये जो षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित हम सन अगर देखिए 1931, तो यहाँ पर स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ और बद्री प्रसाद, लेकिन रघुवर दयाल जो है इससे संबद्ध नहीं थे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगला है, केसरी किसके द्वारा जो है वीर भारत समाज सभा का गठन जो है किया गया था? तो 1910 में आमेर में जो है इसका गठन किया गया था, और किया गया था केसरी सिंह बारड द्वारा। अनअकैडमी पर RS 2021 फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिंक के थ्रू। बाकी इसके कोर्स के बारे में अधिक जानकारी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और ये कोर्स आपका RS के टॉप एडुकेटर्स द्वारा लाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में जो प्रश्न हमने किए हैं, इनमें आपका जो भी स्कोर रहा हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो पैरेलल जो भी वीडियोस आपके राजस्थान जीके को लेकर के आ रहे हैं, उनका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, ये सर्च कर सकते हैं चैनल के नाम से भी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।